जिंदगी में कुछ करने के लिए बाहरी मोटिवेशन आप में हिम्मत तो भर देगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको अपने मन की आग को जलाना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम विनीत और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी के एक शानदार वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के बारे में केस स्टडी दी थी। अगर वीडियो देखी नहीं होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वीडियो को जरूर देखिए। बहुत ही अच्छी और सुपर डुपर वीडियो बनाई। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। इंडिया के पास आज कॉर्पोरेट सेक्टर में इनके पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज है। आज देश के हर कोई बंदे को टीसीएस में जॉब चाहिए, देश के हर कोई बंदे को टाटा मोटर्स, टाटा स्टील में जॉब चाहिए। ऐसा लॉयल्टी और ट्रस्ट इन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ और अपने देशवासियों के साथ इन्होंने बिल्ड कर लिया है। भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, लेकिन आज भी सबसे आगे चलने वाली ये कंपनी है। तो चलिए बिना देर करे आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के देखने के बाद आपकी राय जो होगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। जमशेदजी टाटा द्वारा 1868 में इस कंपनी का निर्माण हुआ था। जमशेदपुर में इन्होंने इस कंपनी को शुरुआत की थी। ऑयल मिल से इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन आज ये कंपनी टीसीएस के मालिक है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, लैंड रोवर, उसके बाद स्टारबक्स इंडिया, टाइटन केमिकल, ऐसे कई सारे ब्रांड्स के आज मालिक बन चुके हैं। कंपनी की जब शुरुआत की गई थी 1868 में, उसके बाद कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की जो अपॉर्चुनिटी दिखी, उन्होंने 1907 में इन्होंने स्टील इंडस्ट्री चालू की। उसके साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्होंने कदम रखा और हॉस्पिटैलिटी जो होती है उस इंडस्ट्री में भी इन्होंने कदम रखा और अपने होटल्स वगैरह इन्होंने वहां से शुरू किए थे। इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया आपको कि ये जो है सबसे इंडिया का सबसे पुराना ब्रांड है, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी आती है, जैसी भी जनरेशन आती है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस लाते हैं अपने बिजनेस में। और इस यही कारण है आज कि आज दुनिया की सबसे नंबर 1 पर कंपनी आ चुकी है। यही इसी कारण के ऊपर आज लोगों का इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड कर लिए। कंपनी जरूर पुरानी होगी, लेकिन पुरानी ख्यालियत की नहीं। जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसी के अनुसार अपने प्रोडक्शन में जो बदलाव करवाती है कंपनी, अपने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करवाती है। वेरियस बिजनेस इंडस्ट्रीज में ये कंपनी एक्सपांड होती है। ऐसी ही कुछ स्पेशलिटी के ऊपर आज ये कंपनी बनी हुई है। जब इन्होंने टाटा स्टील वगैरह की शुरुआत की थी, उसके बाद इन्होंने आगे चलकर टाटा मोटर्स की शुरुआत की। आज टाटा मोटर्स एक दुनिया के सफल ब्रांड में आता है। आज टाटा मोटर्स के पास बहुत सारे कार मॉडल्स है, लेकिन शुरुआती में जब टाटा मोटर्स की शुरुआत की गई थी, तब ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े ट्रक्स आपको देखने को मिलते हैं, आज भी टाटा के जो पुराने ट्रक्स है वो मार्केट में अवेलेबल है देखने के लिए, वो ट्रक्स बनाती थी। और जो इंडिया का जो रूरल एरिया है उसके अकॉर्डिंग वो छोटे मोटे ट्रक्स वो बिल्ड करती थी। कार इंडस्ट्री में उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ वो बसेस के ऊपर ध्यान देती थी। रूरल एरिया में जो भी ट्रक्स लगती है छोटी मोटी उनके ऊपर वो काम करते थे। बड़ी ट्रक्स ये बनाते थे। लेकिन आगे चलकर जैसे दौर बदलता गया, दौर बदलने के बाद ये कंपनी भी बदल गई और कंपनी ने कार मॉडल डिजाइन अपने लॉन्च करना शुरू किए। टाटा हैरियर जैसे कई सारे कार मॉडल्स आज इनके पास उपलब्ध है। और कार मॉडल में भी ये कुछ बहुत स्पेशलिटी रखती है। टाटा मोटर्स एक ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया का, जिसपे हर कोई ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो जो कंपनी में कार्स में वो फैसिलिटीज देते हैं और उसके साथ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देते हैं, वो लाजवाब मिलता है कम प्राइस में। वो भी नहीं, ऐसा नहीं कि ज्यादा प्राइस में हमें कुछ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है तो वो प्राइस किस काम का। तो एक लो प्राइस में एक कार्स में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी अपडेटेड वर्जन से कार्स में हमें देते हैं। बहुत सारे चॉइसेस इनके कार्स में अवेलेबल है और बहुत ही मजबूती अपने कंपनी जो है अपने स्टील के तरह, जैसे टाटा स्टील बहुत ही मजबूत है, वैसा ही कंपनी आज इतने साल के बाद भी एक मजबूत लेवल पर खड़ा है। 2008 में इन्होंने टाटा नैनो कार जो लॉन्च की थी। टाटा ग्रुप का यही प्रयास रहा था उस वक्त कि ये सोच रहे थे कि अब हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज है जो बड़े कार्स एक्वायर नहीं कर सकती, लेकिन जो है छोटे मोटे कार्स वो एक्वायर कर सकती है। उनका बजट इतना बड़ा नहीं रहता, उनका बजट रहता है एक टू व्हीलर के समान। तो इन्होंने ये कोशिश की कि हम टू व्हीलर के बजट में आपको कार प्रोवाइड करेंगे।
उसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिजाइन भी बनाई थी कार की। डिजाइन बनाकर उस कार को इन्होंने लॉन्च भी किया। स्टार्टिंग में जरा सा ये बूस्ट हुआ कार, लेकिन उसके बाद इसका मार्केट का बहुत डाउन हुआ, क्योंकि ये जो कार इन्होंने बनाई तो वो ज्यादा प्राइस की नहीं थी। उसी के हिसाब से उसमें फैसिलिटीज थी। जो पावर थी गाड़ी में, वो पावर भी गाड़ी में कम थी। इसके वजह से जो रूरल एरिया आता है हमारे इंडिया का, वहां पर वो कार चलती ही नहीं थी, तो लोगों ने उस कार को नापसंदी दिखाई। टाटा मोटर्स के बाद इन्होंने 1968 को टीसीएस की शुरुआत की। टीसीएस यानी क्या? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक आईटी कंपनी है जो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है। आज ये बहुत सारी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, साइबर सिक्योरिटी देती है, और कंसल्टिंग भी ये कंपनी अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को करती है। टाटा ग्रुप के टोटल रेवेन्यू जनरेशन में इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ रहता है। 2008 में लगभग $50 मिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी ने जनरेट किया था। 2011-12 में इस कंपनी ने लगभग $10 बिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था। आज ये दुनिया की 2 नंबर पे सबसे ज्यादा आईटी जॉब्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। मैं आपको बता देता हूँ इस कंपनी की, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, यानी टीसीएस की बात कर रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ, ना कि मैं टाटा ग्रुप की बात कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ टीसीएस की 50 से ज्यादा सब इंडस्ट्रीज है। 46 कंट्रीज में ये आज काम करते हैं। इंडिया, जापान, चाइना, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इजराइल, ब्राजील, इंडोनेशिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएई में भी ये काम करते हैं। सिंगापुर में इनके काफी सारे ब्रांचेस है। ऐसी 46 कंट्रीज में टोटल ये कंपनी आज काम करती है। सिर्फ और सिर्फ टीसीएस की बात कर रहा हूँ, पूरे टाटा ग्रुप की नहीं। 2013 से पहले ये कंपनी 13 पोजीशन पे थी आईटी सर्विसेज में ग्लोबली, और 2013 में ये 10 पोजीशन पे आ गई। टॉप 10 में ये कंपनी आ गई थी आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर में। टाटा ग्रुप की अगर बात की जा रही है तो रतन टाटा सर की तो बात बनती है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। ये अपने कॉलेज लाइफ के लिए, ये कॉलेज करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए। वहां पर इन्होंने कर्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त कर ली, और उसके बाद ये फिर वापस इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करूंगा, और 1961 में इन्होंने टाटा स्टील को ज्वाइन किया। वहां पर इन्होंने बहुत मेहनत करी, उसके कारण वो जो टाटा स्टील का बिजनेस था इनका, वो बहुत सक्सेस हो गया। और इन्होंने सक्सेस करने के बाद ये जो है 1991 में कंपनी के चेयरमैन बने। 1991 से लेकर 2012 तक ये कंपनी के चेयरमैन रहे। लगभग 20-21 इयर्स की इनकी जर्नी में इन्होंने कंपनी को 40 बार से ज्यादा प्रॉफिट करवाया, 50 बार से ज्यादा इन्होंने कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करवाया। सर रतन टाटा के ही कालखंड में कंपनी ने 2008 में जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा। टेटली को इन्होंने खरीदा। कोरुस जो स्टील कंपनी है, जो कि बड़े बड़े ब्रांड जैसे BMW, मर्सिडीज, ऑडी, ऐसे बहुत सारे कार ब्रांड से उनको स्टील प्रोवाइड करने का काम करती है। उस कोरुस को भी इन्होंने खरीद लिया। 2008 में इन्होंने लैंड रोवर को खरीदा, और लैंड रोवर को खरीदने के बाद इनको जो पहले ये जो कंपनी थी टाटा, वो पूरी की पूरी एक देश के ऊपर यानी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट थी। सर रतन टाटा का आप नजरिए देखिए, वो किस नजरिए से देखते हैं कंपनी को। इन्होंने बहुत आगे के फ्यूचर की बात की, और फ्यूचर के हिसाब से कंपनी के डिसीजंस इन्होंने लिए, और 2008 में इन्होंने जैगुआर लैंड रोवर को इन्होंने खरीद लिया। जैगुआर लैंड रोवर को खरीदने से इनका फायदा ऐसा हुआ कि कंपनी की जो पहली इनकम थी, जो रेवेन्यू था, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कंट्री से, इंडिया से ही जनरेट होता था। बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट से इनका जो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट नहीं होता था। लगभग कोई 20-30% के आसपास इनका रेवेन्यू अदर कंट्रीज से जनरेट होता था। लेकिन जब इन्होंने लैंड रोवर जैगुआर को इन्होंने खरीद लिया, उसके बाद लगभग से लगभग बोल रहा हूं मैं 70% से ऊपर का इनकम रेवेन्यू अदर कंट्रीज से जनरेट हुआ, और सिर्फ 30-32% का जो रेवेन्यू था वो इंडिया से जनरेट हुआ। यानी ग्लोबल में ये कंपनी अपने प्रेजेंस की जो छाप है वो अब हमें बताती है।
जैगुआर लैंड रोवर को खरीदने के बाद कंपनी में ऐसा सबसे ज्यादा बदलाव हुआ। कंपनी ने 2011-12 में सबसे ज्यादा $100 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। आज की प्रेजेंट डेट में आज 2023 चल रहा है और 2023 में इस कंपनी ने लगभग से लगभग $150 बिलियन से भी ज्यादा इनकम, ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी ने जनरेट किया है। आज इस कंपनी में 10-20 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय, ज्यादा वर्कर्स आज इसमें काम कर रहे हैं। 2014 में इन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन शुरू की थी। वहां पर इन्होंने पीपल्स के नीड्स के अनुसार इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और जो डेवलपमेंट, डिजाइन डेवलपमेंट है वो वहां पर की। वहां पर इन्होंने 950 मिलियन रुपीस का फंड इन्होंने दिया था, जो कि सबसे बड़ा फंड आज तक करा। सर रतन टाटा की चेयरमैनशिप के अंडर टाटा ट्रस्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को 750 मिलियन रुपीस का फंड दिया था, ताकि वो अलग अलग डिसीज के ऊपर स्टडी कर सके और उनकी जो थेरेपी वगैरह है वो डिस्कवर कर सके। ऐसे कई सारे फंड सर रतन टाटा सर ने दिए और उनके टाटा ट्रस्ट ने भी अपने चैरिटी के थ्रू डोनेट किए। सर रतन टाटा की अगर एक खासियत आपको बताई जाए तो ये अपने इनकम की 60 से 65% चैरिटी के थ्रू डोनेट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक रीजन है कि सर रतन टाटा आज तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्यों नहीं बने। अगर आपको भी यही लगता है तो कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताइए। मत भूलिए, आप वीडियो को देखने के बाद जाइए और आपकी भी राय वहां पर बताइए कि आपको क्या लगता है। ऐसे कई सारे डोनेशंस टाटा ट्रस्ट ने और सर रतन टाटा ने आज तक दिए। कोविड के काल में भी उन्होंने बहुत सारी मदद अपने कंट्री को और बहुत सारे अदर कंट्रीज को भी उन्होंने की थी। ऐसे बहुत सारे डोनेशंस इनके हाथों हर साल दिए जाते हैं हमारे देश को। सर रतन टाटा की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर भारत सरकार ने इनको 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2006 में इनको महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया था। 2021 में असम ने भी इनको अवार्डेड किया था। उसी के साथ 2005 में फोर्ब्स ने बिजनेसमैन ऑफ द ईयर फॉर एशिया इस अवार्ड से सर रतन टाटा को सम्मानित किया था। ऐसे कई सारे अवार्ड्स और मेडल्स आज इनके नाम पर है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और देशों से इनको बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे अवार्ड इनको मिलते रहते हैं। तो जैसे जैसे ये कंपनी ग्रो करती जा रही है वैसे वैसे हमारा देश भी सीधा सीधा ग्रो करते जा रहा है। जो भी हमारे देश में अभी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है उसको लेकर भी ये कंपनी कुछ सोचती रहती है और उसी के हिसाब से जो जॉब्स वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का ही काम करती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो होती जा रही है। उसी के साथ अपने देश को भी आगे लेकर जाने का काम ये कंपनी करती है। अपने देश के ऊपर बहुत श्रद्धा इनकी बनी हुई है। तो कैसे लगी आज की वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपकी राय बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप आते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं और फिर चले जाते हैं तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस 10 मिनट की वीडियो के पीछे बहुत सारे दिनों की मेहनत रहती है। तो वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम भी आपको अब तक बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो मिलेंगे हम अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।